प्रदर्शन लगातार जारी है। बिजली, महंगाई और कई मुद्दों को लेकर बगावत इस कदर फैल चुकी है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना से हालात संभाले नहीं संभल रहे। वक्त पहुंचे हुए हैं ये तस्वीरें और यहाँ देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये ताजा तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और आपको बता दें कि आज वे काल भैरव के दर्शन के लिए जाएंगे और उससे पहले संभव है कि गंगा स्नान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तीसरी बार यहां से अपना नामांकन वे आज दाखिल करेंगे। और जो अब तक मिली जानकारी है उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां घाट पर पहुंचे हैं स्नान करने के लिए। यहाँ पर लोगों के लिए कितना बड़ा आप सामने से और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये देखिए गाड़ी से बाहर आ चुके हैं इस वक्त। सीधी तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो और वाराणसी में घाट पर 80 घाट पर ये आज स्नान करेंगे और गंगा स्नान के बाद काल भैरव के दर्शन के लिए जाएंगे और वहां पर विशेष पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और साथ ही साथ आज उनका शुरू हो गया है तो गंगा नामांकन दाखिल होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम आपको दिखाएंगे और फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा पूजन के लिए पहुंच गए हैं। और पहले 80 घाट पर स्नान का कार्यक्रम था, लेकिन अब दशाश्वमेध घाट पर बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्नान करेंगे। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच चुके हैं और ये इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशाश्वमेध घाट पर स्नान करेंगे और वहां से विशेष पूजा अर्चना के लिए काल भैरव के मंदिर जाएंगे। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद हैं सुरक्षा घेरे में और वहां पर फ़ोन पर ये किसी से बात करते हुए। और इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में मौजूद हैं और बनारस के विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर गंगा स्नान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हुए यहाँ से स्नान करने के प्रधानमंत्री बाद नरेंद्र मोदी का यहाँ पे 20 आगे से 20 मिनट का पूजा अर्चना के लिए जाएंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे सामने आपको क्रूज नजर आ रहा होगा, इसी क्रूज पे रो पर बैठकर वो नमो घाट जाएंगे। नमो घाट से फिर वो सड़क मार्ग के जरिए काल भैरव मंदिर पहुंचेंगे जहां गंगा पूजन जहां पर वो काल भैरव का पूजन करेंगे। तो काशी के कोतवाल के चौखट पर भी विशेष पूजा रखी गई है। लेकिन आज के दिन की शुरुआत, नामांकन के दिन की शुरुआत पीएम मोदी की माँ गंगा से शुरू हुई है। आज माँ गंगा के अवतरण का भी दिवस है। आज ही माँ गंगा काशी में धरती पर अवतरित हुई थी, इसलिए काशी में ये सब बहुत बड़ा दिन होता है। और ये पहला मौका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गंगा अवतरण के दिवस पर काशी में हो, गंगा पूजन कर रहे हैं। इसीलिए पहले नामांकन के लिए 13 और 14 का डेट चल रहा था। 14 को इसीलिए नामांकन की तारीख फाइनल की गई क्योंकि 14 तारीख को गंगा सप्तमी थी, इसलिए आज ये नामांकन हुआ। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब 11 बजे के बाद नामांकन भी दाखिल करेंगे तब भी पुष्य नक्षत्र है। बेहद अच्छा नक्षत्र होता है, हर दिन में पुष्य नक्षत्र कुछ पलों का होता है। तो उसी पुष्य नक्षत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन पत्र वहां पर निर्वाचन अधिकारी को सौंपेंगे। तो आज गंगा से शुरुआत है क्योंकि काशी की पहचान गंगा से है और गंगा की पहचान काशी से है। गंगा ही शिव की जटाओं से निकली है और शिव के त्रिशूल पर काशी बसी है। तो अब आप गंगा को समझ सकते हैं कि गंगा का कितना महत्व है। और गंगा का सबसे पहले गंगा की चर्चा तभी आई थी 2014 में सियासी तौर पर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ना मैं आया हूं ना मुझे किसी ने भेजा है, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। उसके बाद गंगा को लेकर पूरे देश में जिस तरीके से सियासी चर्चा हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस विपक्ष का जवाब देते हुए नमामि गंगे प्रोजेक्ट किया और उसके तहत गंगा साफ हुई। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 का जब चुनाव है तब प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मां गंगा ने गोद ले लिया है। तो आज सुबह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पे किया हुआ भावुक पोस्ट भी बिल्कुल। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जुड़ाव
गंगा जी से हमेशा ही रहा है और वाराणसी से जिस तरह का प्रेम उन्हें मिला है, उस प्रेम का भी यहाँ पर एक परिणाम है कि वो 2 बार से लगातार यहाँ से सांसद चुने जा रहे हैं। और अभी आगे क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर कार्यक्रम रहेगा, इस पर भी डिटेल्स अपने दर्शकों तक पहुँचाएंगे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन होना है और नामांकन के लिए वहाँ वाराणसी के लोग भी उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा दें, ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाट पर पहुंचे हैं। बिल्कुल, देखिए नीलू, आप जानती होंगी और गंगा पूजन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वहां पर जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, दरअसल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हैं वाराणसी के दशाश्वमेध घाट, जहां गंगा स्नान करने के बाद वे काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव के दर्शन के लिए भी जाएंगे। वहां विशेष पूजा अर्चना वे करेंगे। आज उनका नामांकन पत्र दाखिल होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और काल भैरव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना गंगा स्नान के बाद करेंगे। उसके बाद वे अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जाएंगे। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दशाश्वमेध घाट से हम आपको दिखा रहे हैं और पूरे विधि विधान से गंगा पूजन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ पर बनारस में यानी वाराणसी में माँ गंगा में डुबकी लगाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे विधि विधान मंत्रोच्चार के साथ गंगा पूजन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी के दशाश्वमेध घाट से, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बतौर वाराणसी से लोकसभा उम्मीदवार नामांकन दाखिल होना है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार इस लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरी बार लगातार ये यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आज नामांकन दाखिल करेंगे और पूरे सनातनी विधि विधान से, चाहे शुभ मुहूर्त का देखना हो या फिर नक्षत्रों का उनकी गणना हो या किसी शुभ कार्य से पहले, जिस तरह सनातन धर्म में पूजा पाठ का महत्व है, किसी बड़े काम से पहले बड़ों का आशीर्वाद लेने का महत्व है। और इस वक्त वाराणसी में मोक्षदायिनी परम कृपालु माँ गंगा से बड़ा और कौन है। भगवान शिव की इस नगरी में, जहाँ भगवान शिव स्वयं विराजमान हैं और काशी के कोतवाल काल भैरव उस परम पावन भूमि पर विराजे, उसी दशाश्वमेध घाट से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना गंगा पूजन करते हुए और गंगा पूजन में प्रार्थना में नमन कराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पुजारी और संकल्पित अक्षत को गंगा में समर्पित करते हुए। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां गंगा के दर्शन के लिए पहुंचे हैं और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ में कमल का पुष्प लिए हुए जो मां गंगा को अर्पित करेंगे। और चूँकि गंगा की जो कथा है या मां गंगा का पृथ्वी पर आने का स्वर्ग से जो विवरण है, वो दरअसल पृथ्वीवासियों और ख़ास करके भारतवासियों के लिए बहुत ही आस्था का विषय है और इसकी एक अपनी विस्तृत कथा है। और आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये जो तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां दशाश्वमेध घाट पर इस वक्त पूजन कर रहे हैं और गंगा जी में स्नान भी वे करेंगे। और गंगा जी में स्नान करने के पहले ये पूजा पाठ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सबसे बड़ा जो आज दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, बतौर लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के, वे अपना आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे और
इस वक्त वे गंगा पूजन करते हुए, मां गंगा के चरणों में नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज उनका एक बड़ा दिन है, जो नॉमिनेशन फाइल वे करने वाले हैं उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। दशाश्वमेध घाट पर फिलहाल वे मौजूद हैं और गंगा पूजन में इस वक्त वे तल्लीन हैं। और यहाँ पर मां गंगा को पुष्प, अक्षत, दूध के बाद अब दही और घी अर्पित करते हुए ये मां गंगा के प्रति आस्था और श्रद्धा का एक दृश्य आप देख रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही मंचों से मां गंगा के स्वच्छता बनाए रखने के लिए और मां गंगा की कृपा को उसका जिक्र करते आए हैं। और इस वक्त गंगा स्नान से पहले वे दशाश्वमेध घाट पर गंगा पूजन करते हुए, और ये देखिए दही के बाद अब घी अर्पित किया गया है, जो पंचामृत बनाया जाता है। उस पंचामृत के जो तत्व हैं वे सभी पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं और माँ गंगा की प्रार्थना करने के लिए वे सभी यहाँ पर उन्हें अर्पित करते हुए, पहले पुष्पक्षत उन्होंने अर्पित किए, उसके बाद दूध और उसके बाद दही और फिर घी और मिष्ठान में शर्करा का इस्तेमाल प्रयोग किया जाता है। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चंदन और रोली भी माँ गंगा को अर्पित की जाती है, माँ के श्रृंगार के लिए ये सभी आवश्यक वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। हल्दी का बड़ा महत्व है, चंदन का बहुत महत्व है माँ के चरणों में अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब पुष्प से उनको श्रद्धांजलि, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। और ये माँ गंगा को पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा पूजन करते हुए मोक्षदायिनी, परम पावन, पापनाशिनी माँ गंगा, जिनका कि दर्शन मात्र से ही कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा सनातन धर्म में आस्था है, ऐसी सनातन धर्म की मान्यता है। और वहीं माँ गंगा के पूजन के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पुष्प अर्पित करते हुए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बतौर लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार और वाराणसी के लोकसभा के प्रत्याशी के तौर पर आज यहां पर नॉमिनेशन भी फाइल करेंगे अपना। और उससे पहले यहां मां गंगा का पूजा करने के लिए पहुंचे हैं और उन्हें पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गंगा पूजन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरे विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार इस वक्त यहाँ चल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से एक उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। पुष्य नक्षत्र में प्रधानमंत्री अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उससे पहले हमेशा की तरह वे गंगा जी के दर्शन के लिए पहुंचे हैं और अब अपनी ओर से उस माँ गंगा को, जो सबको मोक्ष प्रदान करती है, जीवन प्रदान करती है, जीवन रेखा माँ गंगा को पुष्प अर्पित करते हुए ये जो तस्वीरें हैं, ये उन सनातनियों के लिए, उन सभी माँ गंगा के परम भक्तों के लिए बड़ी सुखद तस्वीर, क्योंकि माँ गंगा के दर्शन मात्र से ही जो पाप नष्ट हो जाया करते हैं। इस वक्त आपको न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से माँ गंगा के दर्शन का जो सौभाग्य मिल रहा है, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा आरती करते हुए और माँ के प्रति जो अगाध श्रद्धा रखने वाले भक्त हैं, वे इस क्षण को बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहे होंगे, इसका अनुभव कर पा रहे होंगे। और ये माँ गंगा की आरती करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूँकि इस धरती पर माँ गंगा का जो आगमन हुआ वो धरती पर बढ़ रहे पाप को कम करने
और नष्ट करने के लिए आगमन हुआ था। लेकिन माँ गंगा का उस वक्त वेग इतना अधिक था कि यदि वो स्वर्ग से सीधा धरती पर आती तो संभव है कि धरती अपना स्थान छोड़ देती और इस सृष्टि का संतुलन है वो डगमगा जाता। उस वक्त देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ ने उन्हें अपने शीश पर धारण किया और अपनी जटाओं में उन्हें आमंत्रित किया और फिर उस तेज वेग को भगवान शिव ने अपने केश में समाहित किया और फिर माँ गंगा धरती पर पहुँची और आदिकाल से ही पापियों के पाप को नष्ट करने का, अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करने का काम माँ गंगा ने किया है। और जब तक इस धरती पर माँ गंगा का अंश है तब तक इस धरती का अस्तित्व रहेगा और उनके जाने के बाद क्या होगा इस पर और विस्तार पूर्वक आगे बताएंगे। अभी सनातन धर्म में जिस तरह की मान्यता माँ गंगा के प्रति है उससे जुड़ी हुई ये बातें हैं और अक्सर इस तरह की चर्चा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किया करते हैं। और आस्था का ये कारण अगर आप बहुत ही प्रैक्टिकल देखें तो वो आप देखिए कि गंगा जी का जो सिंचाई क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर उसकी कृतज्ञता जताना हम सभी का परम कर्तव्य होता है, क्योंकि हम जब किसी से कुछ लेते हैं तो हमें उनका धन्यवाद भी करना चाहिए, उनकी कृतज्ञता भी प्रकट करनी चाहिए। और माँ गंगा ने न सिर्फ जीवन दिया बल्कि मोक्ष भी दिया और सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है। और बहुत व्यावहारिक तरीके से अगर देखें तो गंगा जी का जो सिंचाई क्षेत्र है, गंगा जी का जो जल है वो कई अन्य नदियों के मुकाबले बहुत लाभदायी है और एंटीबैक्टीरियल ये जल कहा जाता है। और गंगा जी के जल का जन्म से लेकर मृत्यु तक एक बहुत बड़ा महत्व है सनातन धर्म में। और यूँ भी गंगा जी की जो अविरल धारा है जीवन का संदेश न सिर्फ दिखाती है बल्कि लोगों को प्रेरणा भी देती है कि ऊंचे कटीले कंकड़ पत्थर वाले पहाड़ी इलाकों से गुज़रते हुए शनै शनै आगे बढ़ते हुए मैदान में आना और उस मैदान से गंगा सागर तक का जो बहुत लंबा सफ़र माँ गंगा के इस जल से तय करने वाले उस यात्रा को समझ सकते हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की है। और उसका कर्तव्य क्या है उस बीच, ये माँ गंगा के उस कथा को सुनकर देखकर आप समझ सकते हैं। और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माँ गंगा के प्रति अगाध विश्वास, अगाध श्रद्धा है कि इस कड़कती धूप में खड़े होकर पिछले करीब 15 मिनट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक टक हाथ जोड़कर माँ को नमन करते हुए और अपने चक्षु केंद्र और कंठघट तक हाथ को पूरे विधि विधान से जोड़े हुए और माँ के प्रति जो अगाध श्रद्धा है, जो विश्वास है उनका, उसको यहाँ पर वो उन्हें समर्पित करते हुए और संकल्प पूरा होने के बाद माँ गंगा के नाम का जय घोष हर हर गंगे और हर हर महादेव यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घोष किया और माँ गंगा की जो पूजा है वो संपन्न हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर प्रदक्षिणा करते हुए माँ गंगा की, और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त माँ गंगा की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। ये एक तरीका है सनातन में अपनी आस्था प्रकट करने का। इसका सीधा सा अर्थ है कि आपके प्रति सर्वस्व समर्पित है, आपके ही प्रताप से, आपके ही उस आशीर्वाद से हम यहाँ पहुँचे हैं और आपको ही यह समर्पित। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माँ गंगा को हाथ जोड़कर एक बार फिर नमन करते हुए उन सभी वैदिक मंत्रोच्चार करने के लिए पहुँचे जो पुजारी हैं उन्हें भी प्रणाम करते और वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए पहुँचे हैं, उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब हैं, उन्हें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन कर रहे हैं। और
तस्वीरें इस वक्त ये दशाश्वमेध घाट से हम आपको दिखा रहे हैं। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस वक्त अपने जूते उतार रहे हैं। संभव है कि वो अब गंगा जी में प्रवेश करेंगे और देखिए क्रूज के पास वहाँ लाइफ बोट और जो लाइफ गार्ड्स हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। तो आप इस तस्वीर को देखकर सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब संभव है कि गंगा जी का स्नान करेंगे। और यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे थे गंगा जी का पूजन करने के लिए, उस वक्त की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तिलक लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहाँ पर पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूरे विधि विधान से पूजन करवाया गया। माँ गंगा का पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अक्षत, पुष्प, चंदन, दुग्ध, घी, शर्करा सभी वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माँ गंगा को अर्पित किया। और इस वक्त वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचे थे। और यहाँ दशाश्वमेध घाट पर माँ गंगा के दर्शन कीजिए जो मोक्षदायिनी है, पापनाशिनी है और जीवनदायिनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माँ के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं और इसी अगाध श्रद्धा और उनके दर्शन करने के लिए वहाँ पहुँचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दशाश्वमेध घाट से। और इस तस्वीर को देखकर अब आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं उस क्रूज पर जहां उनकी अगवानी करने के लिए वाराणसी की कलेक्टर पहले मौजूद हैं और कई प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहले से ही मौजूद हैं। और देखिए क्रूज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और ये नामांकन से पहले की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां गंगा की शरण में पहुंचे हैं। मां के प्रति अगाध श्रद्धा, अगाध विश्वास रखने वाले नरेंद्र मोदी के लिए ये क्षण काफ़ी भावुक रहता है। हर बार वो गंगा जी के दर्शन के बाद ही जाते हैं और काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव के दर्शन करने के बाद वे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आज भी बतौर लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी के द्वारा उन्हें दी गई है और इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए एक बार फिर से वे तैयार हैं। और इससे जुड़ी दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक अब से कुछ देर पहले की तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विधि विधान से गंगा जी का पूजन किया और उसके बाद क्रूज़ के ऊपर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब क्रूज़ के डेक पर आप देखिए कि वहाँ काफ़ी लोग मौजूद हैं और क्रूज़ चल पड़ा है। और ये क्रूज़ संभव है कि उस स्थान तक, उचित स्थान तक पहुँचेगा जहाँ पर कि स्नान करने योग्य घाट हो। चूँकि दशाश्वमेध घाट पर किनारे का जो इलाका है वहाँ पर पानी में उतरना उतना सहज नहीं है। और जो यहाँ पर हमेशा रहने वाले लोग हैं, जो हमेशा नाव चलाने वाले लोग हैं, उनके लिए तो एक स्वाभाविक सी ये क्रिया हर रोज़ की होती है। लेकिन जो श्रद्धालु आते हैं और अन्य लोग यहाँ पर स्नान नहीं कर पाएंगे, उनके लिए उतना सहज नहीं। तो रेत का जो घाट है वो कुछ समतल हो जहाँ से स्नान करना सहज हो सके। संभव है कि उसी ओर ले जाकर स्नान कराया जाएगा। लेकिन अभी इस वक्त कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस क्रूज़ पर सवार हैं। और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्रूज़ गंगा जी के बीच धारा में जाता हुआ और आगे संभव है कि दूसरे किनारे पर ये क्रूज़ जाए और वहाँ से संभव है कि नरेंद्र मोदी स्नान करके लौटेंगे। और अभी चूँकि इसके बारे में जो आधिकारिक जानकारी है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई, चूँकि समय में और जो स्थान है वो कुछ बदलाव ज़रूर देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले जो जानकारी मिली थी उसमें बताया गया था कि 80 घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा सकते हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जो गंगा पूजन का कार्यक्रम है वो हो गया है और इसके बाद नमो घाट से वो सीधे काल भैरव मंदिर पहुंचेंगे और काल भैरव मंदिर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर पूजा अर्चना करेंगे जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से पहुंच गए हैं। जबरदस्त लोगों को, प्रधानमंत्री को देखने का उत्साह था लोगों में। कहां से आए आप लोग? ये झारखंड से। तो ये बताइए, देखा प्रधानमंत्री को?
हाँ हमने देखा। देखे? हाँ। तो कहाँ आप लोग आचार्य पूजा करते हैं? हाँ। तो कुछ आज के शुभ दिन गंगा सप्तमी का है, प्रधानमंत्री ने किया है पूजा, तो कुछ सुनाएंगे गंगा जी के लिए? कौन सुनाए? कोई श्लोक? अभी श्लोक तो मैं नया अभी याद कर रहा हूँ। जी जी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। तो देखा प्रधानमंत्री को, देखा अभी? हाँ जी देखा। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कल का आपको क्या लगता है? आप बनारस से हैं? ना हाँ, मैं गोंडा से हूँ। गोंडा से। ये बतावा गोंडा से होगा तू कि का लगा तो प्रधानमंत्री के रोड शो देखला, आज इनके यहाँ से देखला तू, तो अब लगा तो कि मामला बना लो, चप्पा लो? हाँ जी, कम से कम 8 लाख वोट से जीतेंगे मोदी जी। कहो तो हम लोग तोहरे बिहार में चप्पल हो मामला? एकदम चप्पल हो कि पीएम चप्पल हो, चप्पल हो एकदम। झारखंड में भी छपा है पूरा अच्छा से। झारखंड में भी छपा है पूरा, मोदी ही जीतेगा। हाँ हाँ मोदी जी ही जीतेंगे। अच्छा, दूसरा कोई हो नहीं। 410 पार 410 पार 410 पार। मैं झारखंड से आया हूँ। 14 का 14 सीट मोदी जी के नाम से जाएगा। 14 का 14 सीट मोदी जी को जाएगा। अच्छा, जमशेदपुर टाटा से आया हूँ मैं। अच्छा। तो आप लोग कहाँ से हैं? बिहार से। तो आपके यहाँ अभी क्या स्थिति है? वहाँ से भी मोदी जी जीतेंगे। अच्छा, वहाँ से मतलब मोदी जी के कैंडिडेट जीतेंगे वहाँ से? हाँ। तो आप ये देख रहे हैं कि तमाम सारे जो लोग आए थे उनको आपने सुना नीलू, और अब यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नमो घाट के लिए रवाना हो गए हैं, और नमो घाट पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब काल भैरव मंदिर जाएंगे। तो यानी कि आज का नामांकन के जो दूसरा पड़ाव है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, और काल भैरव पहुंचने के बाद फिर वहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे, और वहाँ से फिर नामांकन के लिए जाएंगे, पुष्प नक्षत्र में नामांकन करेंगे। उसके बाद रुद्राज कन्वेंशन सेंटर में अपनी पार्टी के शक्ति केंद्र से जुड़े हुए जो उनके सीनियर कार्यकर्ता हैं उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। उसमें प्रबुद्ध वर्ग के लोग भी शामिल हो सकते हैं। नीलू, तो देखा आपने आज जहां राज तिलक की तैयारी हो रही है और राजघाट में विशेष पूजा अर्चना करने के बाद अब काल भैरव मंदिर के लिए रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज का जो दिन है बहुत ही खास है, और देखिए नामांकन के पहले जिस तरीके की पूजा पाठ विधि विधान से किया जा रहा है और इसमें कुछ खास महत्व भी है, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि 7 बार पीएम मोदी के ऊपर से जो तेल है वो उतारा जाएगा, मंदिर के दीपक में तेल को डाला जाएगा, और आज अखंड ज्योति में उस तेल को डाला जाना है जो कि अखंड ज्योति जलाई जाएगी। और नामांकन से पहले ये पूरे विधि विधान के साथ 11 बटुकों के साथ पहले स्वागत, और लगातार जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री घाट के किनारे मौजूद हैं और आरती कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भी शुभ कार्य के पहले, अच्छे कार्य के पहले जीत सुनिश्चित करने के लिए भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ऐसी ही कुछ तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं जब नामांकन से पहले ये विशेष पूजा करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। तो देखिए शुभ मुहूर्त निकाला गया दरअसल, और ये शुभ मुहूर्त के बाद ही किसी भी तरीके का कोई कार्यक्रम होना है, और इसके चलते आज आप देखेंगे जब प्रधानमंत्री वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे, और इस दौरान 4 प्रस्तावक रहने वाले हैं। दरअसल आज पूरे विधि विधान के साथ, पूरी प्रक्रिया के साथ ये नामांकन होगा, और प्रधानमंत्री इस वक्त पूजा पाठ करें और उसके बाद सीधे काल भैरव मंदिर के लिए रवाना होने वाले हैं। तो जोरदार स्वागत की तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई हैं, और अस्सी घाट पर पूजा अर्चना वे करते हुए नजर आ रहे हैं, और काल भैरव मंदिर पहुंचेंगे अब से कुछ ही देर बाद। 15 मिनट की पूजा अर्चना के बाद जो पीएम है वो यहां से सीधे कलेक्ट्रेट के लिए अब रवाना हो जाएंगे। अब चूंकि अस्सी घाट में पूजा अर्चना करने के बाद काल भैरव मंदिर के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां पर विशेष पूजा और जो मुहूर्त है उसके अकॉर्डिंग ही पूरा स्केड्यूल उनका तय किया गया है। और सुबह 10:30 बजे से सुबह 11:30 बजे तक का समय है जहां कलेक्ट्रेट में वे नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे, और इसके बाद पीएम 11:30 बजे से 11:45 बजे तक नामांकन दाखिल करेंगे। ये शुभ मुहूर्त निकाला गया है, और इसी मुहूर्त के आधार पर आज प्रधानमंत्री अपना तीसरी बार वाराणसी से नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं।
तो कलेक्ट्रेट से निकलकर पीएम मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाने वाले हैं, जैसे कि आपको लगातार न्यूज 18 जानकारी दे रहा है। और रुद्राक्ष सेंटर में प्रबुद्ध लोगों की सभा है जिसे संबोधित करेंगे पीएम, और दोपहर 1 बजे रुद्राक्ष सेंटर से निकलकर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे और अपने नेक्स्ट कार्यक्रम के लिए तैयारी करेंगे। तो चूंकि दिन बहुत ही खास है और पूरे मुहूर्त के अनुसार ही आज पीएम नामांकन दाखिल करने पहुंच रहे हैं, और इसके पहले की जो खास तस्वीरें हैं, क्रूज पर बैठकर वे पहुंचे और वाराणसी से जीत की हैट्रिक की तैयारी की जा रही है। और इस दौरान कई दिग्गज भी नजर आने वाले हैं, जैसा कि 4 प्रस्तावकों में पंडित गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर का नाम शामिल है। और पंडित गणेश्वर शास्त्री ने ही अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला था, जो कि आज प्रधानमंत्री को भी पूजा पाठ करवा रहे हैं। बैजनाथ पटेल ओबीसी समाज से आते हैं और संघ के पुराने व समर्पित कार्यकर्ता भी रहे हैं। तो देखिए, जो अलग अलग तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखाई जा रही हैं। एक तरफ जहां अस्सी घाट में वे पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं क्रूज, विशाल क्रूज आपको दिखाया जा रहा है जिसके माध्यम से पीएम जा रहे हैं। और आज वाराणसी में लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करने के पहले ये पूजा हो रही है। और साथ ही इस दौरान पीएम मोदी के साथ 4 प्रस्तावक, इन 4 प्रस्तावकों में पंडित गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा, संजय सोनकर का नाम शामिल है। और आज नामांकन में शामिल होने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौके पर मौजूद रहने वाले हैं। पीएम के नामांकन में चिराग पासवान, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही जीतन राम मांझी सहित कई नेता भी इस दौरान इस नामांकन की प्रक्रिया में शामिल रहेंगे। तो कल ही वाराणसी प्रधानमंत्री पहुंचे थे, उन्होंने भव्य रोड शो किया था। रोड शो के दौरान की जो तस्वीरें थी वो भी हमने आपको दिखाई थी। गजब का उत्साह देखने को मिला था। लोग पीएम की पहली झलक पाने के लिए भी आतुर थे और घंटों इंतजार करते रहे। करीब 6 किलोमीटर का यह रोड शो रहा है और पीएम मोदी का काशी के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की और रोड शो में सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। और आज अब वे नामांकन दाखिल करने वाले हैं। और चलिए अब